हम सभी लोगों ने अपने घरों में से उस महान चीज को गायब कर दिया जो हमें सोने जैसा बनाकर 100 साल लंबा जीवन दे सकती थी। आज से गांव में अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो हर गांव में, हर घर में वो महान वस्तु मौजूद थी, लेकिन आज केवल इक्का दुक्का देखने को मिलती है। गर्मियों के मौसम में जिस चीज में, उस चीज में हम लोगों की आत्मा बसती थी, लेकिन आज के समय में उसको कोई पूछता भी नहीं है। फ्रेंड्स, उस महान वस्तु की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ और नहीं बल्कि गर्मियों का फ्रिज, मिट्टी का घड़ा या मटका है, जिसका पानी शीतलता देने वाला, जिसमें रखा हुआ पानी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक, और जिस पानी के अंदर से वो भीनी भीनी प्यारी सी महक, ओहो, जिसे पीने के बाद आत्मा ही तृप्त हो जाती थी। हम भूल गए रे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर चले तो हम प्रकृति से दूर होते चले गए, हम अपनी नेचर से दूर होते चले गए, हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। इसलिए ही आज के समय में पूरी दुनिया फ्रिज में रखा हुआ, बोतलों के अंदर रखा हुआ पानी पीती है, जिसके भयंकर नुकसान, एक तरफ फ्रिज जिसका पानी पीने के भयंकर नुकसान, और एक तरफ वो मिट्टी का मटका या घड़ा जिसका पानी अमृत समान। अब अमृत समान क्यों? मिट्टी के मटके में रखा पानी अमृत समान क्यों कहा गया? ये आज के इस 10 मिनट के हेल्थ सेशन में आपको पता चलने वाला है कि मटके को भूल जाना हमारी कितनी बड़ी भूल थी, या मटका कौन कौन सी बीमारी को दूर कर सकता है, उसमें रखा हुआ पानी पीने से हम किस तरह से कई बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। आज हम सब इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा को जानने के बाद आप 100% एक मटका तो घर अपने ले ही आओगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मटके की बात करूं तो मटके के अंदर पानी प्राकृतिक तरीके से शुद्ध रूप से ठंडा होता है, जो वास्तव में शीतलता प्रदान करता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं ना, और जो वो हमारे पेट में जाता है तो हमको ठंडा ठंडा लगता है और हम सोचते हैं कि हमें गर्मी से राहत मिल गई। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो हमारे पेट में पहुंच जाता है, वो ठंडी करने के बजाय हमारे पेट में और गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, जिससे डाइजेशन पर हमारे फर्क पड़ता है। बल्कि मटके के अंदर पानी नेचुरल तरीके से ठंडा होता है, जो वास्तव में हमको शीतलता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो हमारे पेट के टेम्परेचर से ज्यादा कम होता है, हमारे पेट के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है, इसलिए उसे पीने से हमें वास्तव में शीतलता मिलती है। जैसे ही हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे हमारे गले को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो सिंगर होते हैं, गाना गाने वाले होते हैं, वो ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीते, वो नॉर्मल या गुनगुना या गर्म पानी पीने का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी हमारे गले की मांसपेशियों के लिए नुकसानदायक होता है। फ्रिज का ठंडा पानी हमारे शरीर के अंदर म्यूकस को बढ़ाता है, यानी बलगम को बढ़ाता है। अब जो ऐसे मरीज है जो अस्थमा से बीमार है, या अस्थमा की बीमारी है, या सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसके लिए, उनके लिए तो ये ठंडा पानी इसलिए ही वो होता है नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि बलगम को बढ़ाता है, जिससे हमें भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर मटके के पानी की बात करूं तो उससे हमारे गले को कोई नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान उससे नहीं होता, बल्कि उसके अंदर तो ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो उल्टा हमारे गले के लिए फायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, मटके का पानी हमारे पेट के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब वो कैसे करता है? इतने पावरफुल तरीके से काम करता है कि पेट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम, जैसे कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन या पेट फूलना, तो आप भूल ही जाओगे भाई साहब। क्यों? अब ध्यान से सुनो। दरअसल मटके के अंदर जैसे ही पानी जाता है तो वह पानी क्षारीय नेचर का हो जाता है, यानी क्षारक बन जाता है। देखो, साइंस में आपने ये 2 चीज पढ़ी होगी, एक होती है एसिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और दूसरा होता है बेस, जिसको बोलते हैं क्षारक। जब क्षारक और अम्ल यानी एसिड और बेस जब आपस में इनकी रिएक्शन होती है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर मौजूद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को डाइजेशन करने में मदद करता है। लेकिन कई बार ये एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी का सेवन करते हैं, अब उसका गुण हो जाता है क्षारक। तो जब वो क्षारक यानी बेस
जब वो बेस हमारे पेट में जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। और इसी गुण के कारण ही हमारा डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट होता है, हमें खाना पीना लगता है और हमें तमाम प्रकार की जो पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाता है। अब हम आते हैं इसके अगले फायदे पर। फ्रेंड्स, मिट्टी के घड़े में रखा पानी हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमें जल्दी से छू भी नहीं पाती। अब क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मिट्टी के अंदर ऐसे गुण, ऐसे तत्व, ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। और इसलिए आपने ये देखा भी होगा कि गांव में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में खेलने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं उनकी अपेक्षा जो मिट्टी में नहीं खेलते, अपने कंबलों में घुसे रहते हैं। तो मिट्टी के अंदर ऐसे गुण, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया जल्दी से हमें छू नहीं पाता। और समय के साथ साथ जो लोग ये बीमार पड़ जाते हैं ना, जैसी समय चेंज होता है तो बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती है, वायरल फीवर, फ्लू, इन तमाम प्रकार की बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे, आप इससे बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, ये पानी हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। फेस के लिए कैसे? देखो, हर लड़के या लड़की की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने फेस को ग्लोइंग बनाना होता है, उनके फेस पर कोई दाग धब्बा या पिंपल्स ना निकले और उनका चेहरा हमेशा खूबसूरत, जवान और दमकता चमकता रहे। लेकिन मटके का पानी इस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। वो कैसे? दरअसल आपने सुना होगा कि फेस के लिए मुल्तानी मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे फेस को गोरा बनाने का काम करते हैं, साथ ही एजिंग यानी जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, और अगर किसी की त्वचा, स्किन ऑयली रहती है तो उसको भी वो कंट्रोल करने का काम करती है। तो वही गुण मिट्टी में पाए जाते हैं और इसलिए ही मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी हमारे फेस को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ पिंपल्स, रिंकल जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। और वो साथ में इसलिए भी करता है कि जैसे मैंने बताया था, वो हमारे पेट को शीतलता देता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, जिसकी वजह से हमारा खून साफ रहता है और पिंपल्स जल्दी से हमारे फेस पर नहीं निकलते। तो जिनको पिंपल्स की समस्या हो वो फ्रिज का पानी ना पी करके मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी का सेवन करे, रिजल्ट आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है मिट्टी के घड़े के एक और गुण के बारे में, वो है उसके अंदर रखे हुए पानी के अंदर वो भीनी भीनी सोंधी सोंधी सी प्यारी सी महक आना। अगर कभी आपने मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पिया होगा तो उसमें मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू आती है, जिससे पानी का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। और वो टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हम कोल्ड ड्रिंक ये सब बेकार की चीजों के आप जो आगे सबसे जबरदस्त है, सारे टेस्ट उसके सामने फेल है, जिसे पीने के बाद आपको काफी अच्छा महसूस लगता है। इसलिए मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी आपको शीतलता देने के साथ साथ टेस्टी भी लगता है। डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए भी डॉक्टर्स मटके का पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या, बूढ़ों के लिए क्या, जवानों के लिए क्या, सभी प्रकार के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यानी कुल मिला के बात यह है फ्रेंड्स कि मिट्टी के घड़े का पानी हमारे लिए काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ और भी अन्य फायदे हमें देता है, इनके साथ साथ और भी तमाम बीमारियों को दूर करने का काम करता है। तो इसलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो एक बार उसको छोड़कर अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति को अपनाएं और अपने घरों में मिट्टी का घड़ा या मटका जरूर लाएं, उससे आपको काफी लाभ होगा। वैसे क्या आप भी मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पीते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।